द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। आपको याद होगा अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव और पार्टी के ही कुछ और नेता जिसमें इकरा हसन जो कि लोकसभा एमपी हैं, ये सब पार्लियामेंट के ही पास एक मस्जिद में इन्होंने एक मीटिंग करी थी और उस फोटो को बीजेपी ने काफ़ी वायरल किया था और इस पर सवालिया निशान लगाए थे कि ये एक पॉलिटिकल मीटिंग हो रही है और मस्जिद में की जा रही है और ये बहुत ही गलत है। तो इस तरह का काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया था। आज जो खबर है वो बहुत ही दिलचस्प है और वो ये है कि एक मौलाना साजिद रशीदी जिनका नाम है, जिन्होंने अभी अभी काफ़ी सुर्खियां बटोरी मीडिया में और लगातार नेशनल टीवी चैनल पे आए और बयानात दे रहे थे। समाजवादी पार्टी की एमपी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ, उनकी जो वाइफ हैं डिंपल यादव जी, उनके खिलाफ। लेकिन अब जो खबर आई है कि मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। एफआईआर लखनऊ में हुई है। एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में जो उनके खिलाफ सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें वुमेन का अपमान करने का आरोप लगा हुआ है। उसके अलावा जो सेक्शंस हैं उसमें यह है कि अलग अलग समुदायों के बीच में, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में नफरत फैलाने का उनके ऊपर सेक्शन लगाया गया है और साथ ही रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़काने का भी उनके ऊपर सेक्शन लगाया गया है। मजेदार बात यह है कि अगर आप देखें तो जब से वो फोटो, जो मीटिंग का फोटो है जिसमें ये सारे समाजवादी पार्टी के नेता मस्जिद में बैठे हुए हैं, बीजेपी की तरफ से तमाम बीजेपी के जो आईटी ट्रोल्स हैं उनकी तरफ से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर और तमाम तरीके से कोशिश हो रही थी कि समाजवादी पार्टी को इस पर घेरा जाए और एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इसमें पैदा की जाए। इसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के एक और जो नेता हैं जमात सिद्दीकी, सबसे पहले उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी और ये बहुत ही गलत है कि एक मीटिंग मस्जिद में हुई। जिस यहाँ पर हम आपको कुछ ट्वीट दिखा रहे हैं कैसे बीजेपी के जो समर्थन में जो ट्वीट्स लिखते हैं रोज, जो आईटी ट्रोल्स हैं उनके, वो लगातार इस पर क्वेश्चन उठा रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ था। पीछे से बैकिंग थी कि मौलाना साजिद रशीदी को लगातार कटघरे में घेरा जाए, उनके बारे में बात की जाए कि उन्होंने एक वुमेन के खिलाफ यानी डिंपल यादव जी के खिलाफ जो कमेंट किया है वो बहुत ही गलत है और बहुत ही भद्दा है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस तरह के तमाम ट्वीट्स वायरल हो रहे थे। यही नहीं, देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई, उनकी जो चीफ है स्मिता प्रकाश, आपको बताते चलें, इन्होंने भी मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मोर्चा खोला था और उन्होंने मांग की थी कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने स्मिता प्रकाश से सवाल किया है और उन्होंने उसमें कहा है कि स्मिता प्रकाश ही वो हैं जिन्होंने मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोगों को मीडिया में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, उनको प्रमोट किया और अब वही चाहती हैं कि मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एक्शन हो। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कि सेंटर में लगातार 11 सालों से है और औरतों की बात करती है, तमाम तरीके के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। आरोप ही नहीं, बहुत से केसेस में, बहुत संगीन केसेस बीजेपी के एमपीज और एमएलए के खिलाफ वुमेन एट्रोसिटीज को लेकर हैं, रेप्स को लेकर हैं, तमाम कंट्रोवर्सीज आपके सामने हैं। उनकी वुमेन एमपीज ने, यानी बीजेपी की वुमेन एमपीज ने पहली बार पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ किया? मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ, और समर्थन किया डिंपल यादव का, यानी एक तरीके से समाजवादी पार्टी का, जिसके खिलाफ लगातार बीजेपी रहती है। तो अगर ये पूरी कहानी को देखा जाए तो सारे डॉट्स कनेक्टेड नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये पूरी तरीके से प्लॉट किया। पहले मस्जिद में हुई उस मीटिंग के पिक्चर को वायरल किया गया, अपने पेड आईडी ट्रोल्स की तरफ से इस पर सवाल निशान लगाए गए, समाजवादी पार्टी को घेरा गया। उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी का जब बयान आया, जो कि बीजेपी के ही मौलाना है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग करी। तो एक तरीके से देखने में ये आ रहा है कि जो मौलाना साजिद रशीदी हैं, बीजेपी की गोदी मौलाना, वो बीजेपी की एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए हैं और बलि का बकरा बन गए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए एक ट्वीट किया है और कमेंट किया है कि जो बीजेपी कर रही है, यानी कि बीजेपी के एमपीज ने, वुमेन एमपीज ने जो पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट किया साजिद रशीदी के खिलाफ, जो कि खुद बीजेपी का ही आदमी है, बीजेपी की तरफ से रिप्रेजेंट होता है, तमाम तरह के इश्यूज पे बीजेपी को डिफेंड करता है, उसको एक्सपोज करते हुए समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट करते हुए ये पूरी बात को लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कैसे बीजेपी
और मौलाना दोनों एक ही हैं, और जो बीजेपी कर रही है असल में वो कोई वुमेन इश्यूज के ऊपर संजीदा नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। पिछले 11 सालों का अगर हम आंकड़ा बताएं तो बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें ये साफ जाहिर है कि बीजेपी के जो भी एमपीज हैं और एमएलएज हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है जिनके खिलाफ वुमेन के खिलाफ किए गए यानी कि औरतों के खिलाफ किए गए अपराधों के केसेस सबसे ज़्यादा दर्ज हैं और पेंडिंग है, कई कोर्ट्स में चल रहे हैं। आए दिन आपके पास खबरें आती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज या एमएलए अछूते हैं और उनके खिलाफ इस तरह के केसेस नहीं हैं, उनके खिलाफ भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं की है। तो इस बात से भी पता चलता है कि बीजेपी खुद वुमेन के मामले में, औरतों के मामले में कितनी संजीदा है और इस वक्त जो हो रहा है इस पर वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है और घिरती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जमाल सिद्दीकी को भी काफी रोस्ट किया है। जमाल सिद्दीकी को उन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उन्होंने बहुत तीखे सवाल किए हैं। समाजवादी पार्टी ने पूछा है इन बीते 11 सालों में तमाम जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज बीजेपी ने अपनाई उस पर उनका क्या कहना है। अब आपको बताते चलें कि ये मौलाना साजिद रशीदी हैं कौन। मौलाना साजिद रशीदी वैसे तो कहे जाते हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, इस तरह की बहुत सी एसोसिएशंस बनी हुई हैं जिसमें गोदी मौलाना, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले मौलाना आपको टीवी चैनल्स पे दिखाई देते हैं, तो इसके वो हेड बताए जाते हैं। और साथ ही वो पॉलिटिकल डिबेट्स में शामिल होते हैं, जो नेशनल टेलीविजन पे जितना भी गोदी मीडिया है वो उनको लेकर आता है और बीजेपी का वो पक्ष रखते हैं, हर तरीके से बीजेपी की पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में हमेशा रहते हैं और एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं। यहाँ पर हम आपको बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का एक ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें साफ जाहिर है कि कैसे उन्होंने सपोर्ट किया है। ये पहले का ट्वीट है, मौलाना साजिद रशीदी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के तुष्टीकरण की जरूरत नहीं होती है, बिना तुष्टीकरण के भी मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलता है, नरेंद्र मोदी को मिलता है। सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी नहीं, इस तरह के बहुत से ऐसे फेक मौलाना हैं, मुफ्ती हैं और न जाने कैसे कैसे इमाम हैं जो मस्जिदों के इमाम अपने वो कहते हैं या किसी काउंसिल के इमाम अपने आप कहते हैं। ये सब मुस्लिम कम्युनिटी के फेक रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप इनको देखते हैं कि लगातार ये नेशनल टीवी डिबेट्स पर आते हैं और गोदी मीडिया इनका भरपूर इस्तेमाल करता है। बेसिकली ये पेड एजेंट्स होते हैं बीजेपी के, जो इलेक्शंस के टाइम पे, और इलेक्शन ही नहीं, जो भी कंट्रोवर्सीज खासतौर से मुस्लिम्स के अराउंड जो कंट्रोवर्सीज और नेशनल पॉलिटिक्स में अपोजिशन को घेरते हुए जो पॉलिसीज बीजेपी लेके आती है उसमें इनका भरपूर फायदा उठाया जाता है। और इस केस में साफ जाहिर है कि बीजेपी की तमाम चापलूसी करने के बावजूद, कितना ही अपने आप को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बता लें, मुसलमानों की तरफ से एक बहुत बड़े मौलाना के तौर पे अपना प्रमोशन कर लें, बड़े बड़े चैनल्स पे आ जाएं, बड़े बड़ी टीवी डिबेट्स में शामिल हो जाएं और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लें, यहाँ तक कि पीएम मोदी के साथ भी फोटो खिंचवा लें, लेकिन जब बलि का बकरा बनना होगा तब यही पॉलिटिकल पार्टी, यही बीजेपी और यही बीजेपी से जुड़े हुए लोग आपको बलि का बकरा बना देंगे और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो अब एफआईआर हो चुकी है, तो इसका मतलब केस भी बहुत जल्दी इनिशिएट होगा मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ। अब देखना यह है कि इस केस में होगा क्या इस केस में मौलाना को बीजेपी बचा लेगी बाद में, या मौलाना को कोई पूछने वाला नहीं होगा। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ एक नए शो में हाजिर होंगे। शो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।